तो आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 26, 27 क्लब किया हुआ श्लोक है उसको कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमी चा त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैव वणि पाला संघै विस्मो द्रोणा सूता पुत्रास्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधा मुखयैः विक्राणीते त्वरमणा विसन्ति दमस्त्रा करलाणि भयानकनि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्द्रस्यन्ते चूर्णितैरुत्तमानैङ्गैः। All the sons of Dhritarashtra, along with their allied kings, and Bhisma, Drona, Karna, and all our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths, and some of I see trapped with heads smashed between your teeth. तो इसने क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण के यूनिवर्सल फॉर्म को जैसे ही अर्जुन ने देखा तो उसमें उसने देखा कि धृतराष्ट्र और उसके पुत्र और उन लोगों को जो हेल्प कर रहे थे उन सब का शरीर कृष्ण भगवान के मुंह के अंदर घुसा हुआ था या उनके दांतों के बीच में स्मैश किया हुआ था। मतलब उग्र रूप, जो कृष्ण भगवान का उग्र रूप था वो अर्जुन को दिखाया गया था। और उसमें उसने देखा सारे जो शत्रु है वो सारे कृष्ण भगवान ने उन सभी को ऑलरेडी भस्म करके खा लिया है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इन द प्रीवियस वर्ड्स द लॉर्ड प्रॉमिस टू शो अर्जुना थिंग्स ही वुड नेवर बी इंटरेस्टेड इन सीइंग। तो अर्जुन को ऐसा बोला था भगवान कृष्ण ने कि तुमको ऐसे ऐसे चीज दिखाया जाएगा जो तुमको देखने का मन नहीं करेगा। नाउ अर्जुन सीज दैट द लीडर्स ऑफ द अपोजिट पार्टी भीष्म, द्रोणा, कर्णा एंड ऑल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र एंड द सोल्जर्स एंड अर्जुन्स ओन सोल्जर्स, मतलब ये घटित होना ही था। उसमें अगर अर्जुन डिले कर रहा था तो वो इसको होने में, मतलब जो ऑलरेडी भाग्य में लिखा हुआ था उसको होने में डिले हो रहा था बस। तो भगवान उसको बार बार समझा रहे थे कि ये ऑलरेडी लिखित है, तुम इस कर्म को करो, इसको तुम बदलो मत, क्योंकि ऑलरेडी लिखा गया है। तो उसको बदलने जाओगे, कुछ करने जाओगे तो फिर तुमको ही तकलीफ होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ जो भाग्य में ऑलरेडी लिखा रहता है हम उसको भाग्य के अगेंस्ट में जाके चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उतना रहता है लिबर्टी। लेकिन जब हम भाग्य के अगेंस्ट में जाके कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे कि मान लो किसी का कोई दोष है तो उसको दूर करना, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करना, मतलब जो भी सारे चीज़ें हैं उसको दूर करने के लिए ना अगर आप ज़्यादा श्रम, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। डेस्टिनी को हम चाहे तो अपनी शक्ति से बदल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाह रहे थे कि उन्होंने जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कर्म के हिसाब से धृतराष्ट्र और उसके फैमिली को के बारे में और वो सारे लोगों के बारे में वैसा ही अर्जुन करे, ताकि जो होनी है उस हिसाब से ही चीज़ें हो और वो अपने डर को बढ़ा करके उस चीज़ से ना भागे। This is an indication that after the death of nearly all the persons assembled at Kurukshetra, Arjun will emerge victorious. It is also mentioned here that Bhisma, who is supposed to be unconquerable, will also be smashed. So also Karna. Not only will the great warriors of the other party like Bhisma be smashed, but some of the great warriors of Arjuna's side also. तो भीष्म के साइड में कुछ स्मैश हो जाएंगे, अर्जुन के साइड में भी कुछ स्मैश हो जाएंगे, सब कुछ दिख रहा था। कौन कौन मरेगा वो सब कुछ अर्जुन को फ्यूचर, जो हम टैरो से या फिर हम जो कुंडली से फ्यूचर निकलवाते हैं तो उससे भी बड़ा वाला फ्यूचर, मतलब डेथ कार्ड जो हम नहीं वो कर सकते ना कि कब मरोगे, वो तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना वो कृष्ण भगवान के अंदर सब कुछ दिख रहा था। मतलब अर्जुन को फ्यूचर में डेथ भी दिखाया जा रहा था। वो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो हम टैरो में करते हैं वो कृष्ण भगवान फ्यूचर प्रेडिक्शन को ऑलरेडी अर्जुन को दिखा दे रहे थे। ठीक है, सो ये तक है श्लोक नंबर 26, 27 जो क्लब किया हुआ श्लोक है। अगले में हम 28 को कवर करेंगे, श्लोक 28 को। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।